तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल। आई होप कि आप सही बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, उसमें मैं MF 900 लेने के लिए डीकैथलॉन में गया था, लेकिन वहां पर वो अवेलेबल ही नहीं था। जैसे मैंने वहां पर कॉल करके भी पूछा था है या फिर नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि है, अवेलेबल है, आ जाइए करके। लेकिन यही चीज मैंने उनको वहां पर जाकर बताई कि आपने बोला था कि है अवेलेबल है, तो उन्होंने बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो इस कारण उन्होंने बोल दिया कि है अवेलेबल है करके बोल दिया था। तो वहां पर बहुत बढ़िया पोपट हो गया था मेरा, और वहां पर फिर वापस मुझे आना पड़ा, खाली हाथ ही आना पड़ा। तो फिर मैंने घर आकर भी पूछा था, इंदौर की स्टोर्स वगैरह में कॉल करके भी मैंने पूछा था, जो भी फेमस वगैरह या फिर गूगल पे जो भी मिली थी मुझे, उन सभी पर मैंने कॉल करके पूछा था। तो उन्होंने, उनके पास भी लोकल ब्रांड ही है, ऑक्सेलो के स्केट कोई भी नहीं रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंदौर में कहीं पर भी MF 900 या फिर MF 500 भी होंगे यहाँ पर। और वैसे भी डीकैथलॉन के जो स्केट्स है MF 900, वो डीकैथलॉन खुद ही नहीं रख रहा है, तो फिर बाकी लोकल स्टोर क्या रखेंगे, क्योंकि इतने महंगे प्राइस के वो खुद ही बोल रहे थे डीकैथलॉन वाले कि आप इतने महंगे स्केट्स क्यों लेना चाहते हैं, ये वो करके। तो वो खुद ही नहीं रख रहे हैं, तो बाकी लोकल स्टोर वाले तो क्या ही रखेंगे। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, कहाँ से लूँ MF 900, कहाँ से लूँ। तो बहुत सारे भाई लोग मुझे सजेशन भी दे रहे हैं कि मुंबई में मिल जाएंगे। तो इतनी दूर जाने का मेरा कोई प्लान वगैरह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैं आने जाने में परेशान भी होऊंगा और किराया खर्चा भी लगी जाएगा। तो इतना मैं वहाँ पर जा नहीं सकता हूँ। और बहुत से बोलते हैं कि आप किसी से मंगवा लो, मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ किसी पर भी, क्योंकि थोड़े ज़्यादा महंगे स्केट्स हैं और किसी पर भी यूँ ही ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब जो है मेरे पास एक और चॉइस है, मैं प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही है, 5,000 रुपये ऊपर है। और 5,000 रुपये में बहुत कुछ हो सकता है। मैं ऑक्सेलो के जो नी गार्ड और एल्बो गार्ड है वो लेने की सोच रहा हूँ, वो 2,000 के आ जाएंगे। और एक माइक भी लेने की सोच रहा हूँ, तो वो भी आ जाएगा। तो 5,000 में मेरे दोनों काम निपट जाएंगे। लेकिन फिर अगर मैं प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट लेता हूँ तो 5,000 रुपये वहाँ पर चले जाएंगे। तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं मुझे प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट, लेकिन लास्ट चॉइस भी वही है। तो अब मैं कंफ्यूजन में हूँ कि प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट लूँ या फिर नहीं लूँ, क्योंकि MF 900 तो मिल ही नहीं रहा है। और आपका सजेशन भी चाहता हूँ मैं, इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ मैं। आप सजेस्ट मुझे जरूर से करना। वैसे तो मैं MF 900 ही लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सस्ते भी पड़ जाएंगे और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो है वो मिल ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट लेने की सोच रहा हूँ। तो इस पर मैं एक स्टोरी पोस्ट करूँगा, आप जिस पर ज़्यादा वोट दोगे वही मेरा चॉइस रहेगी। वैसे तो MF 900 ही है, लेकिन अगर प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट पर आ जाते हैं ज़्यादा वोट वगैरह, तो फिर मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा, वो बोलते हैं ना। तो उस टाइप से अगर आप मुझे सजेशन करना चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, मैं स्टोरी पोस्ट करूँगा वहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर कमेंट्स वगैरह में भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, लूँ या फिर नहीं लूँ प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि लास्ट चॉइस वही है मेरे पास। और हाँ, इस पर एक बेनिफिट भी यह है कि आपने देखा होगा MF 900 जो है वो लगभग यूट्यूब पे जितने भी स्केटर्स वगैरह है वो ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ हो रहा है। और प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, तो बहुत कम स्केटर्स के पास में रहते हैं, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। और MF 900 जो है आपको कम प्राइस में, अच्छी बजट में आपको अच्छी क्वालिटी भी दे देता है, इसलिए ज़्यादातर स्केटर्स यही यूज़ करते हैं। तो अगर मैं प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट ले लेता हूँ तो हो सकता है मैं सबसे अलग हो जाऊँ, मतलब थोड़ा डिफरेंट स्केट्स मेरे पास रहेंगे 110 mm के व्हील्स के साथ में, तो वो भी एक मेरा फ़ायदा रहेगा। और उसमें हाँ, आप 90 mm के 4 व्हील्स भी लगा सकते हैं और 110 mm के व्हील्स भी लगा सकते हैं उसमें 3, तो वो भी एक बेनिफिट रहेगा। वैसे इतना ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं है, मैं खुद को मनाने के लिए ही ये सब बेनिफिट्स वगैरह आपको गिना रहा हूँ मैं, लेकिन आप सजेस्ट जरूर करना मुझे। मैं इसीलिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा डर रहा हूँ। तो अगर आप आपके वोट्स वगैरह या फिर आप सजेशन दे देते हो तो शायद मैं ले भी लूँ प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट। तो इसीलिए मैं स्पेशली यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप मेरी हेल्प करोगे, थोड़ा आपका सजेशन वगैरह दोगे। तो जल्द से जल्द कमेंट करना और बताना कि कौन से स्केट लूँ, कौन से नहीं लूँ। वैसे MF 900 ही लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। मेरा फाइनल चॉइस तो वही है, लेकिन प्रो स्केट के जो फ्रेंच टोस्ट है वो सभी साइज में अवेलेबल है, इजीली मिल भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्राइस ज़्यादा है वो दिक्कत आ रही है। तो आप सजेस्ट जरूर करना। और हाँ, वैसे अभी मेरा बजट नहीं है प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट खरीदने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड़ बिठा ही लूँगा, इधर उधर करके थोड़ा करना ही पड़ेगा, तो ही ले पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं 80 mm के व्हील्स के साथ में ही स्केट कर रहा हूँ। 110 mm के व्हील्स अब मुझे ज़रूरी ही है, मुझे और ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो आप ज़रूर आपका सजेशन वगैरह कमेंट में ज़रूर बताना जल्दी से जल्द, ताकि मेरा भी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाए। और आप अगर प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट अगर ज़्यादा सजेशन मिल जाते हैं तो आई होप कि मैं भी ले भी लूँगा, थोड़ा इधर उधर जुगाड़ करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, या फिर प्रो स्केट के फ्रेंच टोस्ट खरीदते हुए। तो बाय गाइस।